जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ इजराइल हमास के बीच बढ़ रहे विनाशकारी युद्ध को देखते हुए भारत की अग्निवीर योजना लगातार चर्चाओं में बनी है, तो वहीं दूसरी ओर अब देश के लोगों ने इस युद्ध में इजराइल का खुलकर समर्थन करते हुए अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्वीट करके कह चुके हैं कि इस संकट के समय में आतंकवाद के खिलाफ इजराइल जो जंग लड़ रहा है, इस जंग में भारत इजराइल के साथ खड़ा, यानी हम इजराइल के साथ हैं। और अब दोस्तों, देश के नागरिकों ने भी अपना समर्थन खुलकर इजराइल को दिया है। इसमें देश के युवा यहां तक भी कह रहे हैं कि हमास आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की तरफ से युद्ध में शामिल होने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और एक यूजर तो यहां तक भी लिखते हैं कि हम इजराइल आपके साथ हैं, जब चाहे आप हमें बुलाइए अपनी सेना में, हम आने को तैयार हैं। आपकी कोई भी सहायता हो हमें करने में खुशी होगी, हम अग्निवीर हैं। इसी तरह के मैसेजों की इसके बाद से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, जिसमें बहुत से भारतीय इजराइल की तरह तरह से मदद करने की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इजराइल की कैसे मदद कर सकते हैं, हम इजराइल के साथ इस युद्ध में खड़े हैं। देखिए, रूस और इजराइल की सेना में जाने के लिए भारतीय युवा पहले भी कई बार कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर रूस, इजराइल या अमेरिका सेना में हमें जाने का मौका मिलेगा तो हम वहां पर भी अपना शौर्य दिखाएंगे। इसके अलावा जिस तरह अभी तक इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत की अग्निवीर योजना को लेकर कमियां गिनाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि यही हाल भविष्य में भारत का ना हो जाए जो आज रूस और इजराइल का हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, इजराइल और रूस में पहले से ही भारत की अग्निवीर योजना जैसी योजना वहां पर चलती है। वहां पर देश के हर नागरिक को सेना की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। लेकिन अब अग्निवीर योजना को लेकर देखिए दूसरा पक्ष भी सामने आ गया, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में अग्निवीर योजना क्यों लागू की गई है, इस बात को समझने के लिए इससे अच्छा समय कोई नहीं होगा। यानी इजराइल और हमास के युद्ध को देखते हुए आप इस योजना का महत्व समझ लीजिए, यह बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि युद्ध शुरू होने तक इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक थे, लेकिन जैसे ही युद्ध छिड़ा तो इजरायली नागरिक विदेशों से अपने देश लौटे और उन्होंने अपनी सेना को ज्वाइन कर लिया। दावा सोशल मीडिया पर यहां तक किया जा रहा है कि अब इजराइल के पास 6,40,000 सैनिकों की सेना है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक होने का दावा किया जा रहा था, और अब 48 घंटे में ही 5 लाख के आसपास इजरायली नागरिकों द्वारा सेना ज्वाइन करने की बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों, हम इस डाटा की पुष्टि नहीं करते, इस संख्या की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह सच है कि हाँ, इजरायली नागरिक विदेशों से लौटे हैं और उन्होंने अपनी सेना को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर अग्निवीर योजना को इसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर कल को भारत भी संकट में आता है, भारत का किसी देश के साथ में युद्ध छिड़ जाता है, और अगर यहाँ के अधिकतर युवा सेना की ट्रेनिंग लेकर पहले से ही तैयार होंगे, तो युद्ध के समय में भारत बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा होगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह आज इजराइल के जो नागरिक है वो सेना की ट्रेनिंग लेकर पहले से तैयार थे, जैसे ही देश पर संकट आया तो वो नागरिक तुरंत अपने देश लौटे और वहां पर उन्होंने आकर देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिया। ऐसे ही अगर कल को भारत के सामने ऐसी कोई स्थिति बनती है तो यहाँ भी हर युवा ट्रेनिंग लेकर तैयार रहेगा, तो भारत का मुकाबला फिर कोई नहीं कर सकेगा। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं? हमास इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इस पॉइंट पर आकर अग्निपथ योजना भारत में कारगर साबित होगी, यानी भविष्य को देखते हुए अग्निवीर जो योजना लागू की गई है, क्या वो सही फैसला है सरकार का? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और हाँ, कुछ अपनों से भी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।